ये नेता बनेगा तुम। ये नेता बन जाएगा तो हम लोगों को बहुत डिस्टर्ब करेगा, जीना हराम कर देगा हम लोगों का। बहुत सारी चीज़ें मतलब गंदी गंदी गालियाँ, वो चीज़ें जो है मैं आपके कैमरे के सामने नहीं बनाओ। इसको मारते हैं और इसका वीडियो बनाओ और इसका समय पे वीडियो वायरल किया जाएगा। हमारे साथ मनीष कश्यप हैं और मनीष कश्यप पीएमसीएच में ना अपने भाई के इलाज के लिए जाते हैं, ना माँ बाप के इलाज के लिए जाते हैं, ना किसी अपने के इलाज के लिए जाते हैं। मनीष कश्यप बिहार की एक लड़की के इलाज के लिए पीएमसीएच में जाते हैं और वहां इनके साथ डॉक्टरों के द्वारा मारपीट हो जाती है और इनको बुरी तरीके से मारा जाता है और इतना मारा जाता है कि मनीष कश्यप बेड रेस्ट पे आ जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था वहां, आखिर पूरी घटना क्या थी, क्या हुआ था आपके साथ। आप किसी लड़की के इलाज के लिए पीएमसीएच गए और हमको नहीं लगता है कि आपको कोई डॉक्टर नहीं पहचानेगा या गार्ड नहीं पहचानेगा। आपको अधिकतर लोग बिहार में पहचानते भी हैं। ऐसा क्या हुआ कि आप ही के साथ मारपीट हो गया? देखिए वो लोग डॉक्टर नहीं थे, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। उनको जूनियर डॉक्टर कहा जाता है वहाँ पे पीएमसीएच में। अच्छा। और उन लोगों के वजह से सारे डॉक्टर भी बदनाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है इस प्रकार का। और सारे जूनियर डॉक्टर गलत नहीं है, मैं ये भी कह देना चाहता हूँ। उसमें बहुत सारे जूनियर डॉक्टर जो है वो अच्छे थे, ये चीज़ें हैं। लेकिन बस पीएमसीएच में तो है गड़बड़ियाँ है, और उस गड़बड़िया को दबाने के लिए जो है वहाँ पे गुंडई होता है, ये बात सही है। आप किसी लड़की के इलाज के लिए वहां पे गए थे और लोग बोल रहे हैं कि आपका किसी महिला डॉक्टर के साथ झड़प हो गया था या बहस हो गया था, उसके बाद बात बिगड़ गई, आप वीडियो शूट करने लगे। क्या ये सब सच्चाई है? देखिए, अब इस पे जो है मैं ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ कि क्या सच है क्या गलत है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिनको भी पीएमसीएच की सच्चाई जाननी है, वहाँ पे किस प्रकार से इलाज होता है, अच्छा इलाज होता है कि नहीं होता है, वो एक बार पीएमसीएच ज़रूर जाएँ। ज़रूर जाएँ, वहाँ की स्थिति देखें। अगर वहाँ पे अच्छा इलाज होता है, अच्छे ढंग से जो है डॉक्टर इलाज करते हैं, तो वो अच्छा दिखाएँ। अगर वहाँ पे इलाज नहीं होता है, बेड नहीं मिलता है, इमरजेंसी में लाइन लगा के लोग जो है लगे रहते हैं, वो एम्बुलेंस में मर जाते हैं। बेतिया से कोई पेशेंट आया 4 घंटे का सफ़र करके, और उसके पास जो है गोल्डन पीरियड जो है वो आधे घंटे का और बचा हुआ है। उस आधे घंटे में जो है उसको बेड नहीं मिला, तो वो जो है मर गया। कोई ब्रेन हेमरेज का मरीज है, वो एम्बुलेंस में जो है मर गया। तो देखिए, अब मैंने तो बहुत सारे लोगों को जो है सारी सच्चाई बता दी। सब लोग आके एक ही सवाल पूछेंगे, जवाब देते-देते कहीं ऊपर-नीचे हो जाएगा। सही है कि नहीं? मैं मान लीजिए 100 से 200 की संख्या में थे, कोई पूछेगा एग्ज़ैक्ट बताइए कितने थे? तो बहुत सारी चीज़ें। बस मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप लोग अच्छे पत्रकार हैं, काबिल पत्रकार हैं। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग जो है पीएमसीएच के गेट पे जाइए, अंदर मत घुसिए। गेट के बाहर जो है जो मरीज़ इलाज करा रहा है या जो परिजन जो है इलाज करवाने जा रहा है, उससे सिर्फ़ पीएमसीएच का हाल पूछिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर बिहार का इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मीडिया के पत्रकार 1 महीना ऐसा काम कर दिए ना, तो आप लोग ना जाने कितने लोगों का जीवन बचा देंगे। आप जिस लड़की का इलाज कराने गए थे, क्या उस लड़की का इलाज हुआ? क्या उसको जो इंजेक्शन वगैरह पड़ना था वो पड़ा, या लगातार आपके साथ आ करके मिसबिहेव करने लगे लोग? नहीं, अब मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे कि मुझे लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि अब उसका इलाज बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। हो रहा है इलाज? हाँ, अब बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, उसको ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छे ढंग से दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने बताया, लेकिन मुझे उसके बाद से तो मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे उसकी सारी जानकारी नहीं है। खबर में ये भी चल रहा है कि आपको 3 घंटे तक बंधक बनाया गया था और आप जैसे चर्चित चेहरा, जैसे आप अब एक यूट्यूबर ही नहीं है, आप बीजेपी के नेता भी हैं और किसी बीजेपी के नेता की तरह देखे, बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी के ही आप नेता हैं और बीजेपी के सरकार में अगर आपको बंधक 3 घंटे बनाया जाता है तो आम जनता की उसमें क्या हालत होती होगी अगर कोई सवाल करने जाए या उसकी नाकामियों को दिखाने जाए? सेम सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि यही चीज़ें आप लोग सोचिए कि उसमें आम जनता की स्थिति क्या होती होगी। ऐसा दिन नहीं है जिस दिन जो है 200 लोग वहाँ पे मार नहीं खाते हों डंडा से। डंडा से लाइन में खड़ा है रहे, गंदा गंदा गाली ऐसे डंडा से मारे जा रहा है लाइन में खड़ा करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास जो है कोई वीडियो बना के भेजता हो, या हाँ लोगों की कहा सुना मतलब कही सुनाई बातें कर रहा हूँ। जैसे कि कोई गया उसने बता दिया, कोई गया उसने। अब सरकार के पास एजेंसी है, सरकार जांच कराए। आपके पास माइक है, कैमरा है, आप जाके वहाँ पे दिखाइए, खुद पता चल जाएगा। मेरी बातों को मत भरोसा कीजिए, मैं फिर से कह देना चाहता, मेरी बातें गलत
तो हो सकती लेकिन है। ये भी सच्चाई है कि जब भी कोई पीएमसीएच में गया है, आपसे पहले प्रशांत राय भी गए थे और बाकी लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार गए थे प्रशांत राय जी के पहले, उसके पहले प्रिंट मीडिया के पत्रकार गए थे। चाहिए बिहार के जो बड़े बड़े पत्रकार, सीनियर पत्रकार हैं, उनसे पूछिए पीएमसीएच में उनके साथ क्या हुआ था। जितने लोगों ने पीएमसीएच की सच्चाई दिखाने का प्रयास किया, सबके साथ जो है कुछ ना कुछ गलत हुआ। जैसे आप अभी कह भी रहे थे, आपका वीडियो वगैरह भी उन डॉक्टर्स के द्वारा बनाया गया। जैसे अगर आप कह भी रहे हैं कि सारे डॉक्टर्स खराब नहीं थे, आप कह रहे हैं कि 100, 150, 200 की संख्या में वो जूनियर डॉक्टर्स थे, तो क्या उनके द्वारा वीडियो वगैरह बनाया गया? अगर बनाया गया तो रिलीज क्यों नहीं किया गया? अब वो लोग बोल रहे थे कि ये नेता बनेगा तुम, ये नेता बन जाएगा तो हम लोगों को बहुत डिस्टर्ब करेगा, जीना हराम कर देगा हम लोगों का, बहुत सारी चीज़ें, मतलब गंदी गंदी गालियाँ, वो चीज़ें जो है मैं आपके कैमरे के सामने नहीं बनाओ, इसको मारते हैं और इसका वीडियो बनाओ और इसका समय पे वीडियो वायरल किया जाएगा, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे। समय पर वीडियो वायरल किया जाएगा, मतलब सोची समझी साजिश भी हो सकती है क्या? अब मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। मनीष भैया, आप एक बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी अभी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में से एक है और सबसे बड़ी पार्टी भी है शायद दुनिया की। आपका बीजेपी के नेताओं से बहुत करीबी रिश्ता है। मनोज तिवारी आपके साथ क्रिकेट खेलने से लेकर के, आपके घर जाने से लेकर के, वही मनीष कश्यप जब चनपटिया से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो जेपी नड्डा जी स्वागत करते हैं, जबकि जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं बीजेपी के। और उतने बड़े नेता जब आपको बीजेपी में शामिल कराते हैं और इतना बड़ा कांड आपके साथ हो जाता है, बिहार के छोटे जो नेता हैं बीजेपी के, उनके द्वारा भी कोई समर्थन नहीं आता है, कैसे देखते हैं? जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और जिनको आप छोटे नेता कह रहे हैं, एक्चुअल में वही लोग काम करते हैं और वो उन लोगों का सहानुभूति मेरे साथ है। बहुत सारे लोग ऐसे लोग मिल रहे हैं, लेकिन जो सांसद विधायक हैं उन लोगों ने मेरे बारे में कुछ ट्वीट ट्वीट पोस्ट वोस्ट या मुझे से फोन ऑन करके मेरा हाल चाल नहीं जानने का प्रयास किया। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके साथ भी आपका फोटो वगैरह आते रहता है, बातचीत सभी नेताओं के साथ होता है। आपने बातचीत किया या उधर से मनोज तिवारी, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, क्या इन लोगों का फोन वगैरह आया आपके पास? केंद्र सरकार ने एक है, उसमें जो है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है सबसे पीछे है, मतलब पूरे भारत में सबसे पीछे है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था। तो एक बस इतना ही कहूँगा कि अगर सही व्यवस्था होता तो शायद जो है आज बिहार की स्थिति ये नहीं होती। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से अब मनीष कश्यप इस्तीफा देंगे और अगर बीजेपी निगलेक्ट कर रही है तो मनीष कश्यप, जिस तरीके से यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है बीजेपी की, उसका शिकार हो गए हैं मनीष कश्यप। चूंकि मनीष कश्यप एक बड़ा नाम थे, बड़ा चेहरा थे बिहार में, और बीजेपी का कोई चेहरा भी नहीं है बिहार में जिस पर बीजेपी भरोसा करे। बीजेपी के ही लोग नहीं चाहते कि मनीष कश्यप आगे बढ़े। मनीष कश्यप क्या बीजेपी में शामिल रहेंगे अभी? देखिए, मैं अपने लोगों के साथ बैठूंगा, सारे लोग जो बोलेंगे तो वही काम मैं करूंगा, सारे लोगों को मैं यही बोला। पिछली बार मैंने बिना पूछे निर्णय लिया था, उसका खामियाजा आज मैं भुगत रहा हूँ। और सब लोग हैं, सब लोगों के साथ बैठेंगे, सब लोग जो बोलेंगे कि हाँ मनीष आपको ये करना चाहिए, बिहार के लोग जो बोलेंगे आपको ये करना चाहिए, वही करूंगा। हमेशा एक खबर चलती है और आप भी कहते रहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं, चाहे वो फील्ड हो, चाहे कुछ कोई जगह हो, हमको डर नहीं लगता है। आप भी हमेशा कहते रहे हैं। कोई भी अभी तक आपके द्वारा उन डॉक्टर्स पर एफआईआर भी नहीं किया गया है, न ही पीएमसीएच की तरफ से इसको लेकर कोई अपडेट आया है, न ही बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा या किसी भी बीजेपी वगैरह कहीं से एफआईआर की कोई अपडेट नहीं है। एफआईआर क्यों नहीं किया आपने? एफआईआर से मेरा बदला पूरा हो जाएगा, एफआईआर से पीएमसीएच सुधर जाएगा, एफआईआर से बिहार का लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था का स्थिति जो है सुधर जाएगा। अगर होगा तो आज का आज कर देंगे, नहीं ये पूरे सिस्टम में बैठे हुए लोग जो है जो खोखला कर रहे हैं। मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ, आपने जहाँ जिस प्रकार से मुझे ढूंढा, मनीष कश्यप आपके लिए खड़ा रहा। बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान मैंने किया, बहुत सारे लोगों का नहीं कर पाया। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग मनीष कश्यप के लिए या बिहार के लिए या बिहार के मरीजों के लिए नहीं खड़े हो सकते? हम देखना चाहते हैं कि हम अपने लिए बिहार के लोग खड़े होते हैं कि नहीं। हम जाके दूसरे राज्यों में जो है लेटरिन साफ करते हैं, दूसरे राज्यों में जाके सड़क साफ करते हैं, दूसरे राज्यों में जाके ट्रेन चलाते हैं, दूसरे राज्यों में जाके प्लेन चलाते हैं, दूसरे राज्यों में जाके जो है वहाँ का डीजीपी बनते हैं, वहाँ का कमिश्नर बनते हैं, पूरे राज्य को चलाते हैं। हम अपने राज्य में अपने राज्य के लोगों के लिए क्यों नहीं खड़ा हो सकते हैं? मेरा सवाल ये है। तो अगर एफआईआर करना सॉल्यूशन होता तो मैं कर दिया होता, कब का कर दिया होता, लेकिन एफआईआर करना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है ये जो दिम्मक की तरह जो है सिस्टम में बैठ के जो लोग जो है बर्बाद कर रहे हैं बिहार को,
उनका इलाज होना चाहिए और उनका इलाज के लिए पूरे बिहार को के लोगों को साथ आना होगा। बिहार की जनता से या जो भी आप अपील करना चाहें या कुछ कहना चाहें जनता से? जो आपका बच्चा जो है बेड पे मर रहा है और जो सरकार आपके बच्चे का इलाज नहीं कर पा रही है, आपकी माँ जो है बेड पे तड़प रही है, जो सरकार अपने माँ का इलाज नहीं करा पा रही है, आपकी बीवी जो है प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में दर्द से करा रही है, जो सरकार इलाज नहीं करा पा रही है, जो सिस्टम जो है वो इलाज नहीं कर पा रहा है, जो सिस्टम उस समय जो है उस सिचुएशन में जो है आपकी मदद नहीं कर पा रहा है, उस सिस्टम को उखाड़ के फेंक दीजिए मेरे भाई। ये सिस्टम जो है बहुत बर्बाद किया है बिहार को, बहुत बड़ा विरासत है हम लोगों का। बस अब समय आ गया है कि एक अच्छा सा दशरथ मांझी वाला प्रहार करें और एकदम जो है ये भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ को और ये सिस्टम को जो है तोड़ के जो है खत्म कर दें। धन्यवाद मनीष। बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मनीष कश्यप थे। और जिस तरीके से मनीष कश्यप पर पीएमसीएच में हमला होता है, मारपीट होती है, ये हमला सिर्फ मनीष कश्यप पर नहीं है, ये हमला बिहार के उस हर जनता पर है जो अपने पैसे के लाचारी में या किसी भी वजह से सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं और इलाज के जगह उन्हें पीट दिया जाता है। मनीष कश्यप तो ना ही अपने परिवार के लिए गए थे, ना ही अपने गांव वालों के लिए गए थे, ना ही अपने घर के लिए गए थे। बिहार के किसी लड़की के इलाज कराने पीएमसीएच जाते हैं और जिस तरीके से पीटा गया है मनीष कश्यप को, ये सारे लोग आप लोग देख रहे हैं। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज।